आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का नाम है सार्थक अंक, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इसका अध्ययन आप फिजिक्स में भी करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब भी हम कोई भौतिक राशि का मापन करते हैं तो मापन में क्या होता है कि कुछ निश्चित अंक होते हैं और कुछ अंकों के मापन में अनिश्चितता होती है। तो जो किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो अंतिम अंक होता है उसमें क्या होती है, सदैव अनिश्चितता बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सार्थक अंक होते हैं ये अंकों की कुल संख्या जो होती है किसी भौतिक राशि के मापन में, उसको हम सार्थक अंक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं सार्थक अंक की, और ये जो सार्थक अंक होते हैं ये हमारे जो मापन है उसमें प्रिसीजन कितना है, यानी कि उसमें कितनी परिशुद्धता है, इसको बताते हैं। परिशुद्धता की माप है ये। उसमें अंकों में, उसमें मापन में परिशुद्धता कितनी है, यानी कि प्रिसीजन कितना है, उसकी माप है हमारी सार्थक अंक। तो हम कह सकते हैं कि मापी गई भौतिक राशि में अंकों की कुल संख्या को, लिखे गए अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं, जिनमें जिसमें अंतिम अंक के मापन में क्या होती है, अनिश्चितता होती है। फिर थोड़ी देर के लिए यदि हम किसी वस्तु की लंबाई नापें और वो हमारा 16.4 सेंटीमीटर आती है, तो हम इसमें देखिए जो अंक 1 है और 6 है, इसके मापन में तो निश्चितता है, लेकिन जो 4 अंक है, ये अंतिम अंक 4 है, इसके मापन में अनिश्चितता होती है। यानी कि इसमें, इसके मापन में प्लस माइनस 0.1 की अनिश्चितता सदैव बने रहती है। तो ये हम जो है सार्थक अंक से हम ये समझे। अब हम देखते हैं कि हम सार्थक अंक को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम ज्ञात करेंगे किसी दी गई राशि में के किसी मापन में सार्थक अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, तो हम कुछ नियमों के आधार पर इसको ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो पहला नियम है सार्थक अंक ज्ञात करने का, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का, वो कहता है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, जो भी गैर शून्य अंक होंगे, वे सभी सार्थक अंक होंगे। जैसे हमारा 1, 2, 4 है, तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि तीनों जो है वो 1 भी, 2 भी और 4 भी, ये क्या है, तीनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ऐसे हमारा 2, 4, 1, 6 है, तो इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। माना हमारा 2, 9 है, तो इसमें 2 सार्थक अंक होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। उन सबको हम क्या मानते हैं, सार्थक अंक मानते हैं। दूसरा नियम कहता है कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उनके बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरोज आते हैं उनको हम सार्थक अंक नहीं मानते। जैसे हमारा मापन है 0.46, तो इसमें जो जीरो है, ये जो नॉन जीरो डिजिट के बाईं ओर आया है, लेफ्ट हैंड साइड में आया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सार्थक अंक में नहीं गिनती करेंगे इसकी। तो हमारे इसमें केवल 4 और 6 दो सार्थक अंक हैं, इसमें केवल 2 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार से जैसे हमारा 0.004 है, तो इसमें देखिए केवल कितने हैं, इन जीरोस को हम जो नॉन जीरो डिजिट के बाईं ओर हैं इनको हम नहीं काउंट करेंगे। तो इसमें केवल कितना सार्थक अंक है, 1 सार्थक अंक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी नॉन जीरो डिजिट के बाईं ओर जो जीरोस होंगे उनको हम सार्थक अंक नहीं मानते। अब हम देखते हैं अगले नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके दाईं ओर जो जीरो होंगे, उनके जो राइट साइड में जो जीरोस होंगे उनको हम क्या करते हैं, उनको हम काउंट करते हैं सार्थक अंकों में। तो जैसे 16.0 है, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, इसमें 3 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि 1, 6 और ये 0 को भी हम क्या करेंगे, क्योंकि ये राइट साइड में है नॉन जीरो डिजिट के, तो इसको भी हम गिनती करेंगे। तो इसमें जो है हमारे क्या होंगे, 3 सार्थक अंक होंगे, इसमें हमारे 3 सार्थक अंक होंगे। ऐसी माना हमारा 14.00 है, तो इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। ऐसी माना मेरा 2.0 है, तो इसमें 2 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो है, तो इनको हम सार्थक अंकों में इनकी गिनती
करेंगे। चौथा नियम ये कहता है कि यदि जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में यदि जीरो आता है तो उसको भी हम क्या करेंगे, सार्थक अंकों में उसकी गिनती करेंगे। जैसे देखिए ये जो जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट 1 और 6 के बीच में आया हुआ है, तो इसकी भी हम गिनती किस में करेंगे, सार्थक अंकों में करेंगे। तो इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। ऐसे ही 4.0056 है माना, तो इसमें देखिए ये जो जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आए हैं, तो इनको भी हम क्या करेंगे, इनको भी हम इनकी भी गिनती करेंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। माना हमारा 2.0 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है सार्थक अंकों की गणना कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सार्थक अंकों को हम कैसे निकालते हैं। तो इससे संबंधित आप जो है अभ्यास करेंगे। आप इसका होमवर्क लिख लीजिए। इससे संबंधित निम्न में सार्थक अंकों की गणना कीजिए। देखिए नंबर 1 सार्थक अंक निकालने हैं आपको 16.407। नंबर 2 ये होमवर्क है आपका, इसको आपको समझ के करना है, याद नहीं करना है, इसको आपको समझ के करना है। दूसरा 4.0456, तीसरा 0.0059, चौथा 6.40, पांचवा 7.890, छठा ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा नहीं, यहाँ लिख लेता हूं मैं, छठा 8.90, सातवां 0.087 है ना, और आठवां 9.62। इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। सार्थक अंकों की संख्या इनमें आपको जो है क्या निकालना है, इन सब में कितने सार्थक अंक हैं इसकी गणना आपने करनी है। ये आपका होमवर्क है, इसमें और आप इसकी और अच्छी प्रैक्टिस कीजिए।